डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आप लोग के बीच आए हैं ह्यूमन किडनी, मानव के वृक्क या किडनी का, गुर्दे का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेकर के, यानी कि एलेस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो देखिए अंदर में किस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा किडनी का बाहरी भाग है जिसको रीनल कैप्सूल्स कहते हैं। इसके अंदर बाहरी भाग को जो लाल रंग का होता है ना, उभरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मेड्यूला का रीजन होता है। मेड्यूला में लगभग 12 ठे पिरामिड होता है, तिकोन तिकोन प्रकार का, जिसमें लाइनिंग बनी होता है। इसको क्या रीनल पिरामिड कहेंगे। हम केवल पिरामिड लिख दिए हैं, इसको रीनल पिरामिड कहेंगे, ठीक है ना। और इसी रीनल पिरामिड्स के बीच में क्या बने होते हैं, नेफ्रॉन बने होते हैं, जहां पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है। इस नेफ्रॉन में यहाँ वोमेन कैप्सूल वगैरह होता है। इसका हम अलग से संरचना बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। तो इतना समझिएगा कि यहाँ पे ही फिल्टर होता है, और इस बीच के भाग को, जहाँ पे खोखला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं हम, रीनल पेल्विस का भाग कहते हैं। और ब्लड जब फिल्टर हो जाता है, जो उत्सर्जी उत्पाद है, वर्ज्य पदार्थ, वो यहाँ पे यानी कि यूरिन यूरेटर में जाने से पहले यहाँ पे इकट्ठा होता है। उसके बाद यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यहाँ पे ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड हमारे किडनी में आता है ना, क्या होने, फिल्टर। और फिर फिल्टर होने के बाद ब्लड रीनल वेन के माध्यम से कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, ठीक है। फिर हार्ट से चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, फिर उसके बाद हार्ट में आता है, फिर पूरे बॉडी में जाता है, ठीक। और ये जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स के इस भाग को एपिक्स कहेंगे, अंदर वाले भाग को, और इधर बाहर वाले भाग को बेस कहते हैं। एपिक्स के पास वाला कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। और मेडुला हो गया। फिर रीनल कॉलम, यहाँ जो बीच बीच में भाग है पिरामिड के बीच वाले खाली जगह को, इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम बोलेंगे, ठीक। तो इसमें आने वाले कितनी नलियां हैं, कितनी नलियों से जुड़ा हुआ होता है, तो 3। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, रीनल वेन से ब्लड जाएगा शुद्ध होकर के, और ये कि यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन आएगा, ठीक है। और हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा ना। फिर अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे, नेफ्रॉन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन ही जो होता है किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेकर के, यानी कि एलेस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो देखिए अंदर में किस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा किडनी का बाहरी भाग है जिसको रीनल कैप्सूल्स कहते हैं। इसके अंदर बाहरी भाग को जो लाल रंग का होता है ना, उभरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मेड्यूला का रीजन होता है। मेड्यूला में लगभग 12 ठे पिरामिड होता है, तिकोन तिकोन प्रकार का, जिसमें लाइनिंग बनी होता है। इसको क्या रीनल पिरामिड कहेंगे। हम केवल पिरामिड लिख दिए हैं, इसको रीनल पिरामिड कहेंगे, ठीक है ना। और इसी रीनल पिरामिड्स के बीच में क्या बने होते हैं, नेफ्रॉन बने होते हैं, जहां पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है। इस नेफ्रॉन में यहाँ वोमेन कैप्सूल वगैरह होता है। इसका हम अलग से संरचना बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। तो इतना समझिएगा कि यहाँ पे ही फिल्टर होता है, और इस बीच के भाग को, जहाँ पे खोखला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं हम, रीनल पेल्विस का भाग कहते हैं। और ब्लड जब फिल्टर हो जाता है, जो उत्सर्जी उत्पाद है, वर्ज्य पदार्थ, वो यहाँ पे यानी कि यूरिन यूरेटर में जाने से पहले यहाँ पे इकट्ठा होता है। उसके बाद यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यहाँ पे ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड हमारे किडनी में आता है ना, क्या होने, फिल्टर। और फिर फिल्टर होने के बाद ब्लड रीनल वेन के माध्यम से कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, ठीक है। फिर हार्ट से चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, फिर उसके बाद हार्ट में आता है, फिर पूरे बॉडी में जाता है, ठीक। और
ये जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स के इस भाग को एपिक्स कहेंगे, अंदर वाले भाग को, और इधर बाहर वाले भाग को बेस कहते हैं। एपिक्स के पास वाला कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। और मेडुला हो गया, फिर रीनल कॉलम, यहाँ जो बीच बीच में भाग है पिरामिड के बीच वाले खाली जगह को, इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम बोलेंगे, ठीक। तो इसमें आने वाले कितनी नलियां हैं, कितनी नलियों से जुड़ा हुआ होता है? तो 3। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, रीनल वेन से ब्लड जाएगा शुद्ध होकर के, और ये कि यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन आएगा, ठीक है। और हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा ना। फिर अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे, नेफ्रॉन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन ही जो होता है किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए।